हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल मोहित गर्ग आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आप सबको ऑटोमोबाइल के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप प्राइवेट सेक्टर ऑटोमोबाइल में इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं। चाहे सर्विस एडवाइज़र हो, चाहे बॉडी टेक्नीशियन हो या पेंट टेक्नीशियन हो, आप इन सिंपल सी एसओपीज़ को आप याद करके अगर किसी इंटरव्यूअर या जीएम मैनेजर को अगर बोलोगे, बताओगे, तो वो शायद आपको जॉब दे देगा आपकी थ्योरी के बेस पे कि इस बंदे को एसओपी पता है कि किस तरह से एक डीलर में काम होना है। तो आज हम डीलर के 7 स्टेप ऑपरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। डीलर के 7 स्टेप ऑपरेशन प्रोसेसर 7 होते हैं, जिनमें अपॉइंटमेंट से लेके गाड़ी के डिलीवरी तक प्रोसेस होता है। इसके 7 ऑपरेशन इस प्रकार होते हैं: अपॉइंटमेंट, रिसेप्शन एंड एस्टिमेशन, रिपेयर प्लानिंग, प्रोडक्शन, और उसके बाद डिलीवरी प्रिपरेशन आता है, फिर डिलीवरी आता है, फिर उसके बाद पोस्ट सर्विस फॉलोअप, जो गाड़ी की डिलीवरी होने के बाद फॉलोअप लिया जाता है। इस पहले स्टेप में, अपॉइंटमेंट में, सिंपल जो मैंने अपने ब्लॉग में लिखा है वो इस प्रकार है: इस प्रक्रिया में कस्टमर के लिए बॉडी एंड पेंट सेवा की डीलरशिप में एडवांस अपॉइंटमेंट लेता है, क्योंकि यानी वो या तो पहले ही फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेगा या वो विजिट करेगा डायरेक्ट तुरंत, और एडवाइज़र से अपॉइंटमेंट लेके जाएगा कि ऐसे ऐसे मैं इस दिन आऊँगा, मेरा पार्ट जो भी उसका डैमेज है, और डॉक्यूमेंट के लिए तिथि लेके जाएगा, तारीख लेके जाएगा कि हाँ इस दिन मैं आऊँगा डॉक्यूमेंट लेके। तो 2 प्रकार से कस्टमर अपॉइंटमेंट ले सकता है। पहला, डीलर को कॉल करके कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी डैमेज हो गई है या मुझे सर्विस करानी है, तो मेरे को अपॉइंटमेंट दीजिए, इस दिन मैं आऊँगा, तो मेरे लिए टाइम निकाल कर आएगा। उसी टाइम कॉल पे कस्टमर को एडवाइज़र या सर्विस एडवाइज़र सारी डिटेल बता देता है, सारी तरह खर्चा आएगा, और डैमेज में अगर आप इंश्योरेंस में कराना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सेकंड प्रोसेस होता है रिसेप्शन और एस्टिमेशन। इसमें जब कस्टमर रिसेप्शन पे आता है तो स्टाफ, डीलर के स्टाफ जो है वो कस्टमर के व्हीकल को रिसीव करता है, उसकी जांच करता है, डैमेज की जांच करता है, उसकी गाड़ी की जांच करता है, उसमें क्या आइटम है क्या नहीं है उसको नोट डाउन करता है, उसकी रिक्वेस्ट को नोट, कस्टमर की रिक्वेस्ट को नोट डाउन करता है, उसको क्या कराना है क्या नहीं कराना है। सर्विस एडवाइजर कस्टमर की प्रॉब्लम और डैमेज को अच्छी तरह प्रकार से देख और समझकर कस्टमर को एस्टिमेट बताता है। फिर डीलर कॉल इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंस्पेक्शन एंड डैमेज की जांच करने हेतु कॉल भी करता है, अगर डैमेज में है तो। अगर डैमेज है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके क्लेम इंटीमेशन करके गाड़ी का सर्विस एडवाइज़र क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे एक आपकी इंश्योरेंस से गाड़ी है और आप उसको जांच के लिए किसी सर्वेयर को भेजें। और अगर सर्विस के लिए गाड़ी आई है तो इसी में वो कस्टमर विजिट करता है, कस्टमर की गाड़ी को एडवाइज़र अटेंड करता है और उसे एस्टिमेट देता है, बोलता है आपको इस टाइम तक, इस समय तक उसको एक्सेप्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी टाइम बताकर उसे या तो रुकने के लिए कह देते हैं, या तो वे वेटिंग रूम में रुक जाते हैं, या अपने घर चले जाते हैं उनको रिसिप्ट दे के।
थर्ड में हमारा स्टेप है रिपेयर प्लानिंग। इसमें सर्विस स्टाफ गाड़ी अटेंड करने के बाद अगर डैमेज में है गाड़ी तो स्टाफ पार्ट की आवश्यकता को समझते हुए सर्विस एडवाइज़र उसके अनुसार डिलीवरी की तारीख और समय तय करते हुए एक प्री डेट कस्टमर के मैसेज करता है कि इस टाइम तक आपके पार्ट और एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑफ टाइम का एक मैसेज पीडीडी डेट भेज देता है, प्रॉमिस डिलीवरी डेट। सर्विस एडवाइज़र पार्ट और टेक्नीशियन उपलब्धता के आधार पर ग्राहकों के वाहन के लिए एक रिपेयर प्लान बनाता है। ग्राहकों के वाहनों के लिए एक रिपेयर प्लान बनाता है जिससे कि इस टाइम तक अगर हमारे टेक्नीशियन उपलब्ध रहेंगे, एक RSB बोर्ड होता है, रिपेयर सर्विस बोर्ड, उसमें एडवाइज़र पार्ट की डेट, कब तक पार्ट आ जाएगा, कब तक गाड़ी की डिलीवरी हम कर सकते हैं। अगर पार्ट उपलब्ध नहीं है तो सर्विस एडवाइजर विशेष ऑर्डर डिलीवरी की तारीख और समय अपडेट करता है। प्रोडक्शन में जॉब कंट्रोलर जेसी संबंधित, यानी जॉब कंट्रोल जो जेसी होता है, जो फ्लोर पे होता है, जो फ्लोर पे काम को संभालता है, जो टेक्नीशियनों को काम देता है कि आज तुम्हें इस गाड़ी पे काम करना है, ऐसे ऐसे ये गाड़ी आई है, इस गाड़ी पे इतना काम है, ये तुम करो। वो टेक्नीशियन के क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको उसी के हिसाब से डैमेज गाड़ी देता है, टेक्नीशियन को जॉब आवंटित करता है और जो वाहनों को क्वालिटी मरम्मत कराता है। एडिशनल जॉब के मामले में जॉब कंट्रोलर यानी जेसी सर्विस एडवाइजर को सूचित करता है जो ग्राहक को स्वीकृति करता है। यानी कि अगर काम करते समय खोलते जब डिसमेंटलिंग करेंगे पार्ट्स को, जो ऊपर से दिख रहे हैं डैमेज, वो तो हमने सर्वेयर को दिखा दिए, बता दिए कि ऐसे ऐसे इसमें इतना डैमेज है, ये उसने पास कर दिया। बाद में अगर एडिशनल काम निकलता है तो हम कस्टमर को बताएंगे कि सर आपकी गाड़ी में खोलने के बाद ये भी डैमेज निकला। तो हम ऐसे ये बात सर्वेयर को भी बताएंगे कि सर ऐसे ऐसे ये डैमेज करा, हम उसकी फ़ोटो खींच के सर्वेयर को भेज देंगे। सर्वेयर अगर उसको अप्रूव करता है तो हम कस्टमर को बता देंगे सर आपकी गाड़ी में एक ये एडिशनल पार्ट और डैमेज निकला है, और तो इसके हिसाब से ये हमें मंगाना पड़ेगा, ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है और इसमें टाइम लग सकता है, तो हम आपकी डेट ऐसे ऐसे मैसेज करके बढ़ा देते हैं। अगर पार्ट उपलब्ध है तो उनको फिर भी हम बताएंगे कि हाँ आपकी गाड़ी में ऐसे ऐसे इतने का एक डैमेज पार्ट और निकला है जो सर्विस का सर्वेयर ने अप्रूव कर दिया। अगर डिक्लाइन करता है सर्वेयर तो फिर हम कस्टमर को बताएंगे सर ऐसे ऐसे डैमेज है, तो आपको अपने पेबल अमाउंट में इसको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस डैमेज में दिखाया गया है या जंग लगा हुआ है इसमें, तो इसलिए किसी प्रकार से कि सर्वेयर ने इसे डिक्लाइन कर दिया, पास नहीं किया। जॉब कंट्रोलर जैसी काम प्रगति और समय को पूरा करने को सुनिश्चित करता है। वो काम जो भी गाड़ी का काम है उसको टाइम पे करने की पूरी सुनिश्चित करता है कि मैं इसे इस टाइम तक कर दूँ। अगर जॉब स्टॉपेज होती है किसी कारण से, यानी फेलियर होता है, इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है या टेक्नीशियन नहीं आता, छुट्टी पे जाता है, तो उसमें वो एडवाइज़र को सुनिश्चित करता है कि ऐसे ऐसे इस गाड़ी में काम लेट हो सकता है। डिलीवरी प्रिपरेशन, इसमें गाड़ी का काम होने के बाद सर्विस एडवाइज़र जरूरी दस्तावेजों को तैयार करता है और डिलीवरी के लिए वाहन की तैयारी सुनिश्चित करता है। दोबारा से गाड़ी की सारी प्रकार से इंस्पेक्शन करता है एडवाइज़र, जैसे शुरू में उन्होंने की थी अटेंड करते समय। गाड़ी की सारी मरम्मत चेक करता है और वॉशिंग कराता है, उसकी सारी कमियां चेक करता है और इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह सब कुछ चेक करके कस्टमर को फिर फ़ोन करता है सर आपकी गाड़ी रेडी है, आपको अगर डिलीवर करानी है तो बताइए और अगर आप आ सकते हो तो आप ले लीजिए गाड़ी। इंश्योरेंस कंपनी से डिलीवरी ऑर्डर मंगवाता है। गाड़ी का काम हो जाने के बाद गाड़ी के जो डैमेज पार्ट्स हैं और न्यू पार्ट्स हैं फिटिंग होने के बाद उनकी आगे रख के फ़ोटो की जाती है, उसे री इंस्पेक्शन कहते हैं। री इंस्पेक्शन में जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको
दोबारा से डैमेज करके फिर उन फोटोज़ को सर्वेयर कंपनी में, सर्विस इंश्योरेंस कंपनी में जो सर्वेयर था उसके पास भेजी जाती है और एक प्रीव्यू बिल की कॉपी भेजी जाती है। फिर इंश्योरेंस कंपनी वहाँ से एक टीओ भेजती है जिसमें डी अमाउंट, डिलीवरी ऑर्डर अमाउंट होता है, जिसमें जो उसका क्लेम हुआ है जितना डैमेज और उसका फाइल चार्ज माइनस होके जो भी दो उसका फाइल चार्ज होता है वो कैलकुलेट हो जाता है। डिलीवरी डिलीवरी में सर्विस एडवाइजर फाइनल बिल बनाते हुए ग्राहकों को किए गए काम को दिखाते हुए बिल का विवरण बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी में ये काम हुआ था, ये आपका बिल है, इतना बिल हुआ था, इतना उन्होंने पास कर दिया, यानी पूरा ही पास कर दिया, जो पास नहीं हुआ आपको पे करना। नहीं, अगर सारा पास हुआ है, जैसे 1 लाख का बिल बना है तो 1 लाख का ही क्लेम ने पास किया है तो आपको 1,02,000 रुपये का बिल है, 2,000 रुपये आपको देने हैं जो आपका फाइल चार्ज है। सर्विस एडवाइजर वाहन की डिलीवरी कराता है और हमारे या वर्क कराने के लिए ग्राहक को धन्यवाद देता है, कस्टमर को धन्यवाद देता है। सर आपने हमारे यहाँ विजिट किया, हमारे यहाँ काम करवाने का मौका दिया, आपको हमें मौका दिया। तो पोस्ट सर्विस फॉलो 7 स्टेप। इस प्रक्रिया में डिलीवरी कस्टमर को कॉल करके और कार्य की गुणवत्ता और मरम्मत और कार्य की गुणवत्ता, समय और ग्राहक की हैंडलिंग जैसे मरम्मत के दौरान ग्राहक का कुल अनुभव फीडबैक लेता है। यह पोस्ट सर्विस फॉलो सर डिलीवरी के 3 दिन बाद लिया जाता है, जिसमें कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है, सर अभी गाड़ी का कैसा काम हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा विजिट कीजिए, हम विदाउट चार्जेस आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर कुछ और डैमेज वैसे होगा नहीं क्योंकि हमने रिपेयर किया हुआ है। अगर उसी में हमारा कुछ फॉल्ट होगा तो हम विदाउट चार्ज, विदाउट लेबर चार्ज आपका मरम्मत करके देंगे। इस 7 स्टेप एक डीलर के केयर प्रोग्राम केयर एक मोनोलॉग होता है जिसमें कस्टमर को केयर कैसे दी जाती है, जिसमें सी से कोऑर्डिनल ट्रीटमेंट, एक सद्भाव विचार, एक एक्यूरेट रिलायबल सर्विस, अच्छी तेजी से की की गई सर्विस, रीजनेबल चार्जेस, यानी हर प्रकार के चार्जेस रीजनेबल हैं जो लगाए गए हैं और उनको कस्टमर को बताया भी गया है कि हाँ सर ऐसे ऐसे ये काम आपकी गाड़ी में हुआ, ये पार्ट इतने का था, ये पार्ट इतने का था। बाकायदा उनको एक बिल की कॉपी भी दी जाती है, ये पार्ट कि इसमें ये पार्ट लगा था, इन पे इतना टैक्स लगा। ई से एफिशिएंट स्पीडी सर्विस, अच्छी तेजी से की गई सर्विस। थैंक्स गाइस, इसमें इतना ही था। अगर आप कहीं भी अगर किसी डीलर में जाते हैं, अगर आपको कोई जीएम मैनेजर ये पूछे कि यार सर इस एक डीलर में कोई काम करने के कोई प्रोसेस है, कोई एसओपी है, बताइए कि किस तरह से कैसे काम होता है, तो आप ये बता दीजिए 100% गारंटी है कि अगर कोई जीएम मैनेजर होगा तो वो आपको रखने का चाहेगा कि इसको प्रोसेस पूरा पता है कि कैसे गाड़ी अंदर आती है और उसका प्रोसेस कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे करना चाहिए फिर डिलीवरी करते समय। तो ये अगर आपको आएगा तो आप ये कर सकते हैं, एक एडवाइज़र के लिए या एक टेक्नीशियन के लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। थैंक्स गाइस।